कैसे हो आप लोग? आप लोगों में चैनल पर स्वागत है। और आज 4-5 दिन के बाद जाके ब्लॉग बना रही हूँ, क्योंकि बीच में ब्लॉग नहीं बना पाई कि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, तो इस वजह से। और मुझे क्या हुआ था, तो मुझे हुआ था सर्वाइकल, जो इधर नहीं होता गर्दन, क्योंकि मेरे को काफ़ी टाइम से, मैं बीच बीच में मैंने बताया भी था शायद, मेरे इधर दर्द होता है। तो ये दर्द के कारण तो काफ़ी मैंने ये पहले तो बीच में मैं दवाई लेती गई, केमिस्ट से दवाई, दर्द की दवाई खाती गई, और उसके बाद स्प्रे वगैरह लगाती थी, आईडेक्स वगैरह लगाती थी। तो वो करते करते तो ज़्यादा हो गया। तो ज़्यादा होने के कारण मुझे क्या हो गया कि चक्कर आने लग गए। जैसे मैं लेट रही थी, पूरा घूम रहा था, और जैसे मैं चल भी रही थी, चल नहीं पा रही थी, और जैसे करवट ले रही थी, इधर उधर मुड़ रही थी, तो उस टाइम में मुझे काफ़ी चक्कर आ रहे थे। तो फिर मैंने बाहर से मतलब जाके दवाई लेके आई, चेकअप करा के। तो वो दवाई 3 से 4 दिन का दवाई दिया था, और वो मतलब 2 दिन मैंने लगातार खाया, खाने के बाद भी मेरे को ठीक नहीं हुआ। फिर उसके फाइनली फिर मैं अंदर गई, जो आर्मी का हमारा यहाँ पर है, चेकअप के लिए है, तो वहाँ पर गई। वहाँ पर जाने के बाद उन्होंने फिर अच्छे से चेकअप वगैरह किया, और फिर उन्होंने दवाई दिया। तो वो 2 खुराक खा के मेरे को काफ़ी मतलब आराम हो गया। तो अभी उन्होंने ब्लड टेस्ट वगैरह भी बोला है, तो वो आज तो छुट्टी है, तो उन्होंने मंडे या ट्यूसडे को बोला है, तो फिर ब्लड टेस्ट वगैरह करवाऊँगी। और मैंने कहा लापरवाही बिल्कुल नहीं करूँगी, क्योंकि आजकल तो डर ही लगता है, बीमारी का कुछ पता ही नहीं चलता। तो इस वजह से तो बीमारी होने के कारण मैं कुछ भी ब्लॉग नहीं कर पाई थी। मन ही नहीं कर रहा था, क्योंकि अब कहते ना, जब तक शरीर ठीक ना हो तब तक कुछ मतलब कुछ भी, ना घर का काम करने का मन करता है, ना खाना खाने का मन करता है, ना कुछ ऐसा दिल करता है, सिर्फ लेटे रहे। तो वही मैं कर रही थी, मतलब मैं लेट ही रही थी, मेगा ही कर रही थी सारा काम। उसे कॉलेज भी जाना होता था और घर का भी कर रही थी। तो आज जाके ठीक हो गई हूँ। तो आज मैंने कहा चलो आज थोड़ा बहुत ब्लॉगिंग करते हैं। तो अभी तो मैं सुबह का चाय पी रही हूँ, चाय पीते हैं और उसके बाद फिर करते हैं काम, जो कि मेरा है काम डेली का वही। तो चलिए, तो आज बनाने जा रही हूँ मैं मेथी की। फिर उसके बाद मैंने रात को ये धो के रख दिया था, और उसके बाद अभी मैं बनाने जा रही हूँ नाश्ता। 4-5 दिन हो गए मेथी का नहीं बनाया, तो मैंने कहा चलो आज मैं मेथी का बना देती हूँ उसके लिए। तो ये बनाने जा रही हूँ। तो मेरे को एक कमेंट आया था कि आटा रात को गूंद के नहीं रखना चाहिए, तो वो अच्छा नहीं होता है। तो मैं वैसे ज़्यादातर मैं आटा गूंद के नहीं रखती हूँ। तो कहते हैं ना, जैसे गूंद लेते हैं, रोटी बना लेते हैं, तो थोड़ा बहुत बच जाता है, तो उसको तो फिर फेंक नहीं सकते, तो उसको तो रखना ही पड़ता है। पर वैसे मैं, ऐसा आदत नहीं कि किसी का तो आदत होता है ना कि ज़्यादा गूंद के एक ही बार में रख देना, वैसा नहीं है। मैं गूंदती हूँ, थोड़ा ही गूंदती हूँ। तो कभी कभी जैसे हम क्या करते हैं कि गरम गरम उसी टाइम, जैसे 2 रोटी या 3 रोटी 4 रोटी खाना, उसी टाइम गरम गरम बनाते हैं। तो मैं ज़्यादा आटा नहीं गूंदती, थोड़ा ही गूंदती हूँ, जो कि मतलब सुबह गूंदूंगी तो रात तक हो जाता है। तो ऐसा है। तो मेरे को एक कमेंट आया था कि मेथी का हो गया, या ऐसे आटा भी नहीं गूंदना चाहिए, गूंद के रखना नहीं चाहिए रात को, तो वो अच्छा नहीं होता। तो मैंने कहा चलो उनकी बात भी सुन लेते हैं। तो अभी मैंने रात को ये धो के रख दिया था। तो अभी बनाते हैं मेथी का परोठा, और फिर उसको भी उठाती हूँ। और यहाँ पर सब्ज़ी भी आया है कल। तो यहाँ पर देखिए, कल सब्ज़ी भी आया, तो मैं रात को मैंने ऐसे खाली करके इसमें रख दिया था, एक फ्रूट और ये। तो चलिए अब फटाफट से बनाते हैं, नाश्ते की तैयारी करते हैं। नाश्ते में जैसे कि मैंने आपको बताया कि मेथी मैंने धो के रख दिया था, तो उसको मैं अभी बारीक बारीक काट दूंगी, और काटने के बाद फिर ये गूंद के मैं रख दूंगी फ्रिज में। और थोड़ी देर के बाद जैसे आकाश जाने के लिए रेडी होगा, तो फिर उसको गरम गरम बना के दूंगी, क्योंकि पहले बनाने से फिर ये इसका टेस्ट थोड़ा वो हो जाता है। तो इसलिए मैं साथ के साथ, जैसे कुछ भी परोठा और रोटी हो, तो उसको साथ के साथ गरम गरम देती हूँ। तो अभी गूंदने के बाद जैसे ही गूंदूंगी, और उसके बाद पहले मेगा को बना के दे दूँगी, क्योंकि वो अभी कॉलेज से आई है, और खाने के बाद वो थोड़ा सा सोती है, क्योंकि सुबह जल्दी उठना पड़ता है, कॉलेज जाना पड़ता है, तो इस वजह से। और यहाँ पर मैं आटा डाल रही हूँ गूंदने के लिए, और जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, आटा मैं एक ही बार में छान के रख देती हूँ, क्योंकि बार बार छानना मेरे को आलस आता है। तो यहाँ पर देखिए, मैंने इस पर थोड़ा सा कस्तूरी मेथी और थोड़ा सा अजवाइन और थोड़ा सा नमक और थोड़ा सा रिफाइंड डाल दूँगी, और फिर गूंद दूँगी इसमें। और मैं कुछ ज़्यादा आइटम नहीं डालती, क्योंकि आपको जैसे मैंने बताया था कि आकाश को पसंद नहीं है ज़्यादा चीज़ें डाला हुआ, तो ये भी मैं थोड़ा बहुत अपनी मर्ज़ी से डाल देती हूँ।
तो वो बोलता है सिर्फ मेथी का सिंपल तरीके से कुछ मत डालो मम्मी, ऐसे सादा बनाओ। तो इसलिए मैं थोड़ा बहुत तो डाल देती हूँ, तो ज़्यादा कुछ नहीं डालती इसमें। तो देखिए गूंद के और इसको थोड़ी देर जैसे फ्रिज में रख दूँगी तो ये थोड़ा सा मतलब सख्त हो जाएगा। तो ये देखिए ये थोड़ा अभी गीला गीला है, तो इसको थोड़ी देर गूंद के अब मैं इसको फ्रिज में रख देती हूँ। मैं खा रही हूँ नाश्ते में करेले की सब्ज़ी, जो कि मैं आजकल खाने लगी और यहाँ पर चाय बनाए हैं। तो पहले मैं खाती नहीं थी, आजकल मैं कुछ टाइम से एक ही सब्ज़ी था जो मैं नहीं खाती थी, करेला, और तो सारा सब्ज़ी खाती, और वो सब्ज़ी भी मैंने खाना शुरू कर दिया है। आजकल मेरे को पसंद आने लग गया है करेला। नहीं तो पहले बाबा इतना कोशिश करती थी पर खा नहीं जाता था, पर आजकल मैं खा लेती हूँ। तो अभी खाते हैं करेले की सब्ज़ी और 2 रोटी और चाय। क्या ढूंढ रहे हो? कुछ नहीं, मैं देख रहा था कपड़े फिर चेंज करने का विचार तो नहीं चेंज नहीं, फुल पहनने का। अच्छा, एक चला था ना, हीरो लग रहा है सच में। हाँ? कल ऐसा शूट कर रहा था। हाँ कल ऐसा चलाया ना, हाँ ऐसा लग रहा था। दिखाओ फिर ब्लॉग में दिखा रही हूँ मैं, तभी तो लेके आई हूँ। मैंने कहा चलो आज दिखाती हूँ गाइस को। हाँ बाय बाय, आराम आराम से। तो ये मैंने मंगाया था ऑनलाइन, देखते हैं क्या चीज़ है। और आज हमारे घर में कौन आया है? ये कौन है? कौन है ये? क्या नाम है? सारिका। सारिका असली नाम है। असली नाम है? नकली नाम कौन सा है? मोना। मोना? अच्छा, घर में मोना बोलते हैं। अच्छा, इसका असली और नकली नाम दो नाम है। और देखो लियो के साथ खेलने को बोलती है, पर ये लियो को देख के डरती है। तो ये मंगाया, देखती हूँ ये जो मैंने मंगाया वही वाला आया है कि नहीं। तो यहाँ पर मैंने ऑनलाइन 3-4 सामान मंगाए थे जो कि ज़रूरत के थे। तो देख रही थी मैंने ये कौन सा सामान आया, मुझे कुछ आइडिया नहीं आ रहा था। तो जैसे मैंने खोला तो मुझे याद आ गया कि हाँ ये प्लेट भी मैंने मंगाया था, क्योंकि प्लेट जैसे कुछ थोड़ा बहुत कुछ नाश्ता वगैरह कुछ खाना होता है ना, तो बड़े बड़े प्लेट है। तो मैंने कहा चलो ये छोटे नाश्ते के तौर पे, तो यहाँ पर जैसे कभी पकौड़ी हो गया, कभी कुछ चीज़ हम इसमें खा सकते हैं नाश्ता वगैरह। तो ये मंगाया था, तो ये अच्छा लगा था मुझे, कलर भी अच्छा है और मतलब मजबूत भी लग रहा था। तो देखिए, तो अभी मौसम बारिश आने जैसा हो रहा है, क्योंकि 3-4 दिन से बारिश नहीं आया था, तो आज बारिश आने जैसा हो रहा है मौसम पूरा। तो आकाश भी जा चुका है और मेरा काम भी सारा ख़त्म हो गया है। तो अब मैं जा रही हूँ, सब्ज़ी को रख देती हूँ फ्रिज में, जो कि कल रात को आया था सब्ज़ी, और मैं कल रात को रख नहीं पाई, थोड़ी थकान भी हो गई थी और फिर हिम्मत भी नहीं हो रही थी। तो और आज शाम को 4 बजे हम जा रहे हैं, यहाँ पर तीज का प्रोग्राम है, तो उसके लिए जा रहे हैं। तो अभी 2 बजने वाले हैं, तो फटाफट से सब्ज़ी रख देती हूँ। फिर उसके बाद थोड़ी देर आधा घंटा रेस्ट करती हूँ, फिर उसके बाद तैयार होके फिर जाएंगे हम आज जो यहाँ पर प्रोग्राम होता है। और पिछली बार मैं गई थी, तो यहाँ पर ऐसा थीम था कि मतलब ग्रीन पहन के आना है। तो पिछली बार मैं ग्रीन पहन के गई थी, तो मुझे ऐसा कुछ था नहीं कि मतलब मेरे को मिलेगा प्राइज़, पर पिछली बार मेरे को फर्स्ट प्राइज़ मिला था, जो कि ग्रीन थीम था। मैंने ग्रीन पहना था और उसके बाद मुझे प्राइज़ मिला था। और इस बार भी मुझे कल बोल रहे थे कि आप ग्रीन पहन के आना, तो मैंने कहा नहीं, हर बार नहीं सोचना चाहिए कि हर बार मिलेगा। तो आज मैं सिंपल मतलब देखती कौन सा पहनती हूँ और पहन के जाएंगे। और देखो, मैं आपसे बात करते करते बारिश भी आ गई। कितना अंधेरा हो जाता है बाहर जैसे बारिश आज शुरू हो जाती है ना, तो अंदर पूरा अंधेरा अंधेरा हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए सब्जी, तो ये सब्जी है, ये फ्रूट है, तो रख देते हैं। तो देखिए जगह ही नहीं है, अभी मैं उसको ये पूरा खाली करना पड़ेगा। यहाँ पर भी पूरा भरा पड़ा है, तो देखते हैं, मिला के रखती हूँ। तो ये मैं कल लेके आई थी सब्जी,
ये हाँ ये लेके आई थी वे कल। और अरे मैंने देखा ही नहीं, मेथी यहाँ पर था और मैं भी लेके आ गई थी कल सब्जी ना, हरी सब्जी। चलिए फटाफट रखते हैं सब्जी। और देख ये आवाज़ शुरू हो गया, टक 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 पे पे पे। जैसे फ्रिज खुलता है तो उसके बाद ये ना बंद, दरवाज़ा बंद करो बोल के आवाज़ आता है। तो अभी फटाफट से मैं सब्ज़ी रख देती हूँ, उसके बाद मिलती हूँ। और 4 बज चुके थे और हम भी जा चुके थे। और यहाँ पर जैसे हम पहुँचे उसके थोड़ी देर के बाद प्रोग्राम शुरू हो गया था। यहाँ पर जैसे कंपटीशन चल रहा था तो हर कोई ने ज़्यादातर ग्रीन पहन के आए थे। और कोई अपना जैसे कोई राजस्थानी, कोई हरियाणी, कोई गुजराती, कोई आसामी, मतलब हर प्रकार के सभी ने ड्रेस पहने थे। और सभी मतलब इतने सुंदर लग रहे थे, अच्छे लग रहे थे। और सभी जने ने जाकर स्टेज में मतलब ऐसे राउंड लगाया था। और फिर देखिए ये छोटी सी गुड़िया डांस कर रही थी। चलो फोटो खींचने के लिए। फोटो खींचने के लिए बोल रहे हैं तो चलो, और सब जा रहे हैं तो फिर तो अभी यहाँ पर फोटो की तैयारी हो रही है। यहाँ पर फोटो खींची जा रही है, पर लगता नहीं कि हमारी फोटो आई। आओ ना। तो काफ़ी मतलब हम दोनों ने काफ़ी इन्जॉय किया। और यहाँ पर इतनी अच्छी लेडीज़ों ने डांस किया था, पर मैंने उनका वीडियो बनाया था पर मैंने नहीं डाला, क्योंकि मुझे लगा कि क्या पता उन लोगों को पसंद आए, मैं अपने ब्लॉग में वीडियो डालूं, तो इसलिए मैंने नहीं डाला। पर आज उन लोगों का डांस देख के काफ़ी अच्छा भी लग रहा था। और ये फाइनली हमने नाश्ता यहाँ पर मिला था तो ये नाश्ता खाया और उसके बाद घर आ गए थे। तो चलिए बाय बाय।